निर्माण का बजट आप कह रहे हैं, विपक्ष इसकी आलोचना कर रहा है, कह रहा है कि आप आकार तो बढ़ा रहे हैं लेकिन खर्च आप कर नहीं पा रहे हैं, आवंटित राशि विभागों को दे नहीं पा रहे हैं, केवल आकार बढ़ा रहे हैं। सर अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी जी, आ रही आवाज। होता है कि अगर आपने स्पेंड कर दिया, पैसा खर्च कर दिया है, तो अगले वर्ष उससे ज्यादा पैसा जो सरकार प्रोवाइड करती है विभाग को। और सही मायने में जिस तरीके से जो बजट आया है, इसमें 12% का इजाफा हुआ है। इसकी आलोचना कर रहा है, कह रहा है कि आप इस बजट की आलोचना कर रहा है, इसकी कमियों को गिना रहा है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। शांत प्रसाद यादव, शांत प्रसाद जाटव जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं, और धर्मेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जाटव साहब, जरा बताइए कि नव निर्माण का बजट आप कह रहे हैं, विपक्ष इसकी आलोचना कर रहा है, कह रहा है कि आप आकार तो बढ़ा रहे हैं लेकिन खर्च आप कर नहीं पा रहे हैं, आवंटित राशि विभागों को दे नहीं पा रहे हैं, केवल आकार बढ़ा रहे हैं। सर अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी जी, आ रही आवाज। होता है कि अगर आपने स्पेंड कर दिया, पैसा खर्च कर दिया है, तो अगले वर्ष उससे ज्यादा पैसा जो सरकार प्रोवाइड करती है विभाग को। और सही मायने में जिस तरीके से जो बजट आया है, इसमें 12% का इजाफा हुआ है। और उसमें जो उत्तर प्रदेश पहले शिक्षा के नाम पर, मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पर दूसरे प्रदेशों को देखता था, और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, आज वहाँ पर नई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बजट पेश किया गया है, मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाने के लिए व्यवस्था वहाँ पर बनाई गई है, उसके लिए पैसा आवंटित हुआ है। तमाम बच्चों को जो सुविधाएं, जो बच्चियां जो हैं उनको स्कूटी के लिए पैसा, और जो पैसे का जो आवंटन है वो बहुत बढ़िया तरीके से, ताकि जन जन तक पहुंचे और 100% उसका लाभ जनता को मिले, नागरिकों को मिले। इसको ध्यान में रख करके किया गया है। डेवलपमेंट को लेकर के भी पैसे का आवंटन जो है हर एक विभाग को दिया गया है ताकि उसका लाभ मिले। पहले के जो सरकारें थी उसमें बजट आता तो था, मगर बजट जो है वो कहा जाता था मगर पहुंचता नहीं था। और आपको अच्छी तरह पता है कि 100 रुपए, वही आरोप जो आप लोग लगाते थे अखिलेश जी की सरकार थी या उसके पहले जो विपक्ष की सरकारें हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, तो आप जब विपक्ष में थे तो जो आरोप आप लगाया करते थे वही आरोप आपके ऊपर विपक्ष लगा रहा है। अखिलेश जी भी कल बोले, आज शिवपाल जी भी बोल रहे हैं, और विपक्ष के दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी कह रही हैं। हम तो बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर बजट का लाभ जो है जनता तक 100% नहीं पहुंच रहा है, तो बतौर विपक्ष आपको वो स्थान और वो जो जिन लोगों को नहीं पहुंचा वो उजागर करना चाहिए। विपक्ष का तो काम ही नहीं है। ठीक है धर्मेंद्र जी, क्यों लग रहा है आप लोगों को कि ये कागजी बजट है और इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा या सरकार छुआ है? वो तो कई देशों के बजट से, अगर पाकिस्तान की बात करें या कुछ और देशों की बात करें, उससे कहीं ज्यादा बड़ा आकार उत्तर प्रदेश का है बजट का। लेकिन अब एक सवाल यह है कि 50% राशि भी खर्च नहीं हो पाई है पिछले बजट का जो आपका आवंटन था। देखिए, बजट जो एलोकेशन होता है ना, वो उस आधार पर होता है कि पिछले जो वित्तीय वर्ष में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, उसी हिसाब से उसका पैसा बढ़ाया जाता है। तो ये बात कहना कि 50% नहीं हुआ है, अभी बजट पेश हुआ है, अभी बजट क्लोज नहीं हुआ पिछला, तो अभी जो लास्ट में जो पैसा खत्म होगा 31 मार्च तक, तो उस वक्त में स्थिति होगी बजट फाइनल होने की पिछले बजट को। तो इसलिए इसको आज वर्तमान में हम उसके आंकड़े लेकर के चर्चा करें वो नहीं, आगामी जो पैसा हमने जो आवंटित किया है उसको देखने की आवश्यकता। और नई परियोजनाओं के लिए वो जो जिस तरीके से पैसा आवंटित हुआ है और पुरानी परियोजनाओं को हमने जो 100% पूरा किया है या पूरा होने जा रहे हैं उसको देखना चाहिए। वो अपने आप से उत्तर प्रदेश को खूबसूरत बनाती है। हम 14वें नंबर पर जिस वक्त में सरकार बनाई हमने 14वें नंबर पर थे, आज हम 4थे नंबर पर आ गए। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से गर्त में पहुंचा दिया था
अपराध में आप देख लो 2016 से अभी तक अपराध कितना लेता है, डकैती, फिरौती और बलवा, इन सब चीजों में महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न के मामला थे वो भी कम हुए हैं। मतलब आप ये देखिए कि 80% तक जो है अपराध में गिरावट आई है। अनुसूचित जाति के जो एट्रोसिटी के मैटर से उसमें भी लेकिन सर एक आरोप ये भी लग रहा है कि आपका जो बजट है, ये बजट लोक लुभावन या चुनावी बजट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन सामने से तो वो नहीं दिख रहा है, लेकिन अब अंदर से अगर बारीकी से इसको देखा जाए तो लग रहा है कि 2027 को ध्यान में रखते हुए यह बजट बनाया गया, क्योंकि धार्मिक स्थलों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और इसको 2027 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ये विपक्ष का आरोप है। देखिए, पहले जो हमारे जो स्थान जो थे, धार्मिक स्थान क्षीण व्यवस्था में पड़े हुए थे, संकरी गलियां थी, अव्यवस्थित थे, उसको बनाने के लिए जैसे ही हमारी सरकार ने काम शुरू किया तो उनको व्यवस्थित बनाने का काम शुरू कर दिया। कुंभ के मेले में आपने प्रयागराज का देखा किस तरीके से जीर्णोद्धार किया, उसका लाभ जो है देश की जनता को मिला। अयोध्या में कितना विकास किया, और स्वाभाविक बात है अभी जो है अयोध्या, ये मथुरा, उसके लिए पैसा आवंटित किया गया है, और जाहिर सी बात है जब पैसा वहां के लिए आवंटित होगा तो उसका दिखाई देगा उसका क्रियान्वयन। हम अपनी जिम्मेवारियों को जो पिछली सरकारों ने पूरी नहीं की उसको पूर्ण करने की आवश्यकता है। अनवरत काम करना है, जो चीजें अव्यवस्थित थी उसको व्यवस्थित करना, जनता को उसका लाभ मिले, इस स्वर के साथ में हमारी सरकार काम कर रही है। और बजट में इसी प्रकार से प्रावधान किया जा रहा है, और प्रावधान इलेक्शन को देख करके किया जा रहा है ऐसा नहीं, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनता को, उसकी जरूरत को और उस क्षेत्र के विकास को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। ये बात धर्मेंद्र जी, सरकार बार बार ये कह रही है कि नवनिर्माण का बजट है, हमारे सामने लक्ष्य है 2047 का कि हम विकसित उत्तर प्रदेश बने, और जब तक विकसित उत्तर प्रदेश नहीं बनेगा तब तक देश विकसित नहीं बन सकता है। ये हम सब जानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेट ये है, और इसमें इसकी भागीदारी देश में सबसे